बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स यानी जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, अपने टेक्स्ट को आप रीशेप कैसे करेंगे, यानी टेक्स्ट की शेप कैसे चेंज करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया, राना महताब आलम। तो ये एक मेरे सामने देखें टेक्स्ट मौजूद है, ये मैंने इसको टाइप कर दिया है। और अब मैं यहाँ से इसका कोई फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी अब रीशेप इसको हम मज़ीद कैसे करेंगे। इसके अंदर देखें, शिफ्ट F2 से इसको सामने करते हैं। अब सबसे पहले मैं काम करना चाहता हूँ इस R के ऊपर सपोज़, तो मैं यहाँ से इनको पहले अलग अलग करूँगा। इनको अलग अलग करने के लिए कंट्रोल के साथ के, यानी मैं कंट्रोल के दबाऊँगा तो इससे क्या होगा, ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। ब्रेक अपार्ट यानी कंट्रोल के किया मैंने। अब आप गौर कर सकते हैं, राना अलग हो गया है, महताब अलग हो गया है, आलम अलग हो गया है। अब मुझे इसके ऊपर आया और दोबारा मैंने कंट्रोल के किया तो आप देख सकते हैं कि आर अलग हो गया, ए अलग हो गया, सब अलग अलग हो गए। अब मैं इस आर पे आया, शिफ्ट F2 प्रेस किया और ये मेरे सामने आ चुका है आर। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। अब मैं इस आर को रीशेप करना चाहता हूँ, थोड़ी तब्दीली करना चाहता हूँ इसके अंदर। ये देखें, तो यहाँ पे मैं शेप टूल पे आता हूँ। इसके बाद कंट्रोल Q प्रेस करता हूँ और यहाँ से देखें इसके ये पैर को पकड़ता हूँ, कंट्रोल का बटन दबाता हूँ और इसको खींच के मैं आगे ले जाता हूँ। तो इनको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, और यहाँ से शेप टूल से इसको दोनों को इसको पकड़ते हुए ऐसे कंट्रोल की मदद से इसको खींच के हम लंबा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये चीज़ हो चुकी है। अब इसको ही हम यहाँ पे इनके ऊपर अलाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे आ गया, ये आ गया जी, ये आ गया जी, ये देखिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इस तरीके से इसको अलाइन कर दिया। ये महताब अलग है और इसको अब मैंने शेप टूल की मदद से मैं इसको वापस ले जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है। तो अगर मैंने इस M के साथ कुछ सेटिंग करनी है तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अलग से, ठीक है। और कंट्रोल के प्रेस करके इसको अलग अलग कर देते हैं। ये देखें अलग हो चुका है, ये देखें। तो रीशेप करने के लिए बस आप शेप टूल पे जाएं, कंट्रोल Q प्रेस करें और जिधर से इसकी रीशेपिंग करनी है आप कर सकते हैं। ये देखें, तो शिफ्ट इसको मैंने, ये देखें, ये 3 टूल मैंने ये उठाए और शिफ्ट के साथ इनको पकड़ के 3 मैंने ये पकड़े। कंट्रोल की मदद से देखें मैं इनको उठा रहा हूँ ऊपर, तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर इस तरीके से वो डिज़ाइन निकल के आ गया। ठीक है, तो देखें M के अंदर आपने ये तब्दीली कर दी है कि आप ख़ुद कोई जैसी शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से देखें, ये आपने जस्ट शेप टूल लेना है। ठीक है, ये शेप टूल आपने लिया, ये देखें ये आपके सामने आ चुके हैं पॉइंट्स, और ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ से पकड़ लिए शिफ्ट के साथ। इन्हीं 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ से कवर कर लिया। अब कंट्रोल के साथ आप इनको नीचे लेके आ जाएं हल्का सा, ये देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से आपने इसको ये कवर कर लिया। तो आप रीशेप अपने फ़ॉन्ट को कर सकते हैं, एक नया फ़ॉन्ट आप तरतीब दे सकते हैं और उसको नए तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आलम के ऊपर भी हम कर लेते हैं। ए को शिफ्ट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तरीक़ेकार वही है, आप समझ चुके हैं कि आप लोगों ने करना क्या है। कंट्रोल के प्रेस करना है, उसको अलग कर देना है। ये आपके सामने आ चुका है, कंट्रोल Q दबा लें और शेप टूल ले लें। जिधर से आप उसके अंदर काम करना चाहेंगे, जैसे आप काम करना चाहेंगे, आप ये देखें कि ये मैंने इसको ऐसे करके यहाँ से डबल क्लिक किया और ये मैंने इसको ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये ऐसे बन चुका है
और ये वाला पॉइंट मैंने क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैंने ये पॉइंट किया और मैंने इसको मैं नीचे लेके आ गया। ये देखें इस तरह से इसके सामने आ चुका है। देखें ए ने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे चाहें आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको पीछे करना चाहते हैं इस वाले इलाके को, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कंट्रोल की मदद से आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, और आगे करना चाहते हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप अपने फ़ॉन्ट को चाहें, इनमें से भी किसी को चाहें आप उनमें भी तब्दीली कर सकते हैं। जिस तरह से चाहें आप चेंजिंग कर सकते हैं। शेप टूल के ऊपर आएँ, उसको इस्तेमाल करें, कंट्रोल क्यू प्रेस करें, और जैसी तब्दीली करना चाहते हैं अपने फ़ॉन्ट के अंदर आप उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखें ये मैंने इसको पकड़ लिया है, यानी कंट्रोल प्रेस से ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ तक, ये देखें कि ये आपने इसको थोड़ी तब्दीली कर ली है इसके तरफ में। ठीक है, तो ये है आपके सामने कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप थोड़ी स्पेसेस देना चाहते हैं तो इनको थोड़ा पीछे कर लें। देखिए स्पेस आ गई है। इसको भी आप ये करना चाहते हैं थोड़ा पीछे कर लें। देखें स्पेस आ गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप अपनी सेटिंग जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा पीछा करना चाहते हैं यहाँ से करें। याद रखें कि ये सब के सब तब पॉसिबल हो रहा है जब आपने शेप टूल लिया हुआ है, और आप ये देखें ये शेप टूल लिया हुआ है और आपने कंट्रोल क्यू प्रेस किया हुआ है। कंट्रोल के बटन दबा के पीछे कर लें। देखें ये स्पेस आपके सामने आ चुकी है। जिस तरह की सेटिंग करना चाहें आप अपने फ़ॉन्ट के साथ कर सकते हैं, और आसानी से आप अपने फ़ॉन्ट को रीशेप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।